हम मदनपुरे में खड़े हैं एमए रोड पर करीम पर्दा बिल्डिंग की एक पूरा स्लैब पूरा 3 माले का सुबह में गिर चुका है। यहाँ के रेसिडेंट्स और सोशल वर्कर और एमएलए की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम पहले यहाँ के रेसिडेंट से बात करते हैं कि ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम तबरेज़ बेग है। ये हादसा है ना 12:15 बजे हुआ है। 12:15 बजे हमारी एक साइड की वॉल है ना थोड़ी सी गिर चुकी थी। हम लोग को ऐसा लगा कि शायद पूरी नहीं गिर जावे। हम लोग ने क्या जाके ना घर पे पहले चेक किया, ऊपर से ऐसा लगा कि गिर जाएगी नहीं गिरेगी, डाउट में बिल्डिंग ही खाली कर देते। हम लोग ने हर घर के अंदर जाके एक ही बात बोले, भाई अपने डॉक्यूमेंट पैसा और जेवर सिर्फ 3 चीज़ लेके उतर जाओ, बाकी जो चीज़ें छोड़ दो। अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी तो वो भी नहीं बचेगा। हम लोग ने आधे घंटे में अंदर अल्लाह के फजल करम से आधे घंटे में एक एक टेनेंट को हम लोग ने ज़बरदस्ती करके बाहर निकाल दिए। कुछ टेनेंट लोग नहीं भी निकल रहे थे, लोग सोचे नहीं गिरेगी, अरे थोड़ा सा है करके, लेकिन वो थोड़ा सा हो गया बहुत बड़ा। आधे घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। 30 के 30 टेनेंट लोग बाहर आ चुके थे। जैसे ही आए बाहर वैसे 5 से 7 मिनट में ये स्ट्रक्चर पूरा गिर गया। ये बिल्डिंग की हालत कब से खराब? ये बिल्डिंग की हालत नहीं खराब थी, एक्चुअली हमारे बिल्डिंग के पीछे ना इलीगल स्ट्रक्चर है। वो इलीगल स्ट्रक्चर है ना हर फ्लोर पे एक एक माला बढ़ाते गया है और हमारे ना वॉल के अंदर पिलर के अंदर है ना डालते गया है सपोर्ट। उस सपोर्ट की वजह से हमारी बिल्डिंग है ना कमज़ोर होते गई है। और कर रहा है वो इलीगल स्ट्रक्चर? हमारे वहाँ एक ना फर्स्ट फ्लोर पे इकबाल करके रहते हैं, तो उन्होंने ना पीछे ना आहिस्ते आहिस्ते ग्राउंड फ्लोर से लेके 3 माले तक इलीगल स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है बिल्डिंग वालों की तरफ से, लेकिन ई-वॉट और प्रशासन पूरा सपोर्ट करता है उसको। वो जाके बोलता है तुम लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। जब कोई ऑफिसर को हम लोग कंप्लेंट करें, जितना भी डाले, ऑफिसर आते इन्वेस्टिगेशन करते, सेकेंड डे वो ऑफिसर ई-वॉट में बात करने को तैयार नहीं होता है। अब बात करने नहीं तैयार होता है इसका मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता। आप लोग तो समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब इंसान जहाँ रहा है आपको कंप्लेंट दिया, आज से नहीं, मैं छोटा था ना जब से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। हम लोग ने लाखों रुपया उसके ऊपर खर्चा भी कर चुके हैं, वार्ड में कंप्लेंट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ऑफिसर लोग आते इन्वेस्टिगेशन करते, सब कुछ चले थे। सेकंड डे आए तो हम सीधे मुंह बात नहीं करते, या मीटिंग में गए या इधर गए या उधर गए करके उस चीज़ को टाल देते। और फिर वो उस चीज़ को मुस्कुरा के बोलता क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए। अब वो कुछ नहीं कर पाए, आज भुगतान टेनेंट को भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदार ई-वॉट है, माडा है या वो इकबाल है? इसका सब में इकबाल कैसे, वो तो देखो हर 10 इंसान में से 8 इंसान इलीगल काम कर रहा है। प्रशासन का काम है वो 8 इंसान को रोकना। 2 इंसान सही रहता है, 8 इंसान खराब रहता है। प्रशासन का काम ये सब चीज़ देना। इकबाल को हम क्या बोलेंगे, प्रशासन क्या कर रहा है? कंप्लेंट है हमारे पास, लेटर है, केस है, सब कुछ है। प्रशासन ई-वॉट इसका जिम्मेदार है, हर ऑफिसर हर डिपार्टमेंट इसका जवाबदार है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि बिल्डिंग रात को नहीं गिरी और इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। इसमें सिर्फ माल का नुकसान हुआ, लेकिन अगर जान का नुकसान हो जाता तो ज़्यादा क्या होता, सस्पेंड होते और उससे आगे कुछ होने को उचित कार्रवाई होती नहीं। हम तो चाहते अब है ना उचित कार्रवाई ना प्रशासन इकबाल पे करे, क्योंकि तब तक का वो जिम्मेदार नहीं था, अब ये जिम्मेदार है इकबाल। अब इसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। इकबाल है किधर, आए कि इकबाल ये बिल्डिंग में ही रहता है, ये सामने ही बैठा है, एरिया में आराम से पैर के ऊपर पैर डाल के बैठा है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा जमा कर लिया लीगल स्ट्रक्चर से, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ प्रशासन है ना उचित कार्रवाई करे, पुलिस डिपार्टमेंट से भी चाहता हूँ और है ना ई-वॉट से भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना पूरी तरीके से कार्रवाई करे और जो हमारा स्ट्रक्चर जो गिरा है उसको हैज़ इट इज़ वैसा बना के दे दिया जाए करके। हाँ, हम लोग को ट्रांसिट स्कैम नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे साथ एक और, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद है। आप यहीं रहते हो? हाँ जी। कहाँ, कौन, यही जो साइड का स्लैब गिरा आप वहीं रहते हो? हाँ। आपका क्या कहना है इस पर? क्या कहना है, जैसे भाई ने बताया इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से डेमोलिशन हुआ है, जो भी हादसा हुआ है इलीगल। काफ़ी समय मिला, 2010 में बीएमसी ने तोड़ने का ऑर्डर दिया। उसके बाद केस कब से चल रहा है? ये केस चल रहा है 2010 से। 14 साल से केस चल रहा है। तो अभी आगे जो बिल्डिंग वाले कितने टोटल टेनेंट्स होंगे इस बिल्डिंग में? 33 टेनेंट्स। अभी आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? स्टेप की अब देखिए प्रशासन क्या करता है। हमें ट्रांसिट ऑफर कर रहा है, चांदीवली में बता रहे हैं। टेनेंट्स जो है अब देखिए बात करते हैं क्या है, बच्चों की स्कूल है। तो जैसा कि हमारे साथ शाकिर अंसारी भी मौजूद है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे खबर लगी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग पे हादसा हुआ है। नीचे दुकान का कुछ हिस्सा डायलेपेटेड था, जिसको कॉन्ट्रैक्टर को सुबह में ही बोला गया था कि आप इसको कुछ सपोर्ट दे करके रोक लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की ना एली की वजह से या उसका लेट सोचना कि नहीं गिरेगा, इसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती नहीं है, बिल्डिंग डायलेपेटेड कंडीशन में थी। अब जब मैं यहाँ पर आया, टेनेंट मेरे दोस्त हैं, मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ,
मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि ये हिस्सा गिर जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी चीर पड़ चुकी थी और ये हिस्सा बहुत डायलेपेटेड हो गया था। तो हम लोग ने फौरी तौर से ये बिल्डिंग को वेकेंट करवाए, और वेकेंट करवाने के बाद इनके जब सामान बाहर निकाल रहे थे, जब ये हिस्सा दर दर नज़रों के सामने गिर गया। हादसा बड़ा था। मैंने फौरी तौर से यामिनी मैडम को बुलाया, और यामिनी मैडम ने भी फौरी तौर से 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच गए। टेनेंट से बात की है, इनकी शिकायत है कि अंदर कुछ इलीगल काम हुआ है, कोई इकबाल करके है जिन्होंने कुछ इलीगल काम किया हुआ है। तो वो इलीगल के हिसाब से मैडम ने बीएमसी में भी बात की है, वार्ड ऑफिसर को फ़ोन लगाए, और वार्ड ऑफिसर को फ़ोन लगा करके ये एकदम स्ट्रिक्टली बोले कि ना 2 घंटे के अंदर अंदर इस मामले में अमल दखल करो, और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो स्ट्रक्चर इलीगल है तो वो इलीगल वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके मामले को हल करा जाए और उसको देखा जाए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो मामला ऑलरेडी कोर्ट में 10 तारीख को हेयरिंग पे। तो सब इंजीनियर और एई को मैडम ने आदेश दिया है कि आप बिल्डिंग वालों को हेल्प कीजिए, और जो आपकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पॉजिटिव दीजिए, ताकि वो अगर इलीगल स्ट्रक्चर है तो वो निकल जाए। ये तो मैडम ने बीएमसी से बात की, माडा के ऑफिसर से बात की, इनको ट्रांजिट स्कीम के लिए ऑफर दिया है। पवई में बहुत अच्छा जो अभी ट्रांजिट बना हुआ है माडा की तरफ से, उसमें जाने के लिए कहा है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमको ट्रांजिट नहीं चाहिए क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, स्कूल वगैरह में सब प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल पूरी बिल्डिंग खाली है, 10 दिन के अंदर अंदर इसको बिल्डिंग के लिए जिनके पेपर्स है, जेवर्स वगैरह ये है, वो तो मैडम ने 2 पुलिस वालों को भी बैठा दिया है, बीएमसी को भी ताकीद की है कि आप अपने 2 ऑफिसर बैठा के रखो, जांच पड़ताल करके किसी को ऊपर जाने दिया जाए और इसके पेपर निकाले जाए, और जब वो पेपर निकल जाए तो ये माहाड़ा में सबमिट करके अपना ट्रांजिट ले ले। इसके अलावा एक बात और चल रही है कि बिल्डिंग वाले लोग चाह रहे हैं कि बिल्डिंग रीडेवलप हो। बिल्कुल बाजू वाली बिल्डिंग का आप देखेंगे तो उसको रीडेवलप में जा चुकी है, तो उसको बिल्डर से बातचीत चल रही है कि इसको मर्ज करके किया जाए, लेकिन चूंकि इसमें वही इलीगल स्ट्रक्चर फिर अरोड़ा डाल रहा है कि किसी तरह से ये स्ट्रक्चर की वजह से केस हाई कोर्ट में, तो वो प्रॉब्लम आ रही है सिटी सिविल में। तो वो प्रॉब्लम आ रही है कि अगर जब तक कि वो केस नहीं सॉर्ट आउट होगा बिल्डर ये जगह नहीं ले पाएगा। फिर इसके लैंडलॉर्ड का भी एक प्रॉब्लम है कि लैंडलॉर्ड अपनी मनमानी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए यामिनी मैडम ने सब तरफ बात की है और बहुत आश्वासन दिया बिल्डिंग वालों को, और बिल्डिंग वाले लोग जाकर के अभी यामिनी मैडम से मुलाकात भी करेंगे। अगर इन्हें ट्रांजिट चाहिए तो ट्रांजिट देंगे, अगर इन्हें बिल्डर से कुछ मामला है तो वो खुद बिल्डर से बैठ करके सेटलमेंट कर ले और अपना भाड़ा लेकर के अपने घर रहे। बिल्डिंग तो फिलहाल वैकेंट रहेगी, और इसका जो भी मामला रहेगा वो मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। मैं उनकी तरफ से और यहाँ की आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के टेनेंट लोग के साथ में हम लोग आज 4 घंटे से खड़े हैं। इनको जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम लोग मौजूद है, हमारी पूरी टीम मौजूद है, जो भी कार्रवाई करना होगा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमारे साथ इजाज अंसारी जो कि सोशल वर्कर है मदनपुर के, क्या कहना चाहते हैं इस हादसे के? इस हादसे को लेके ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर सीधा ई वार्ड की गलती है कि जो इनलीगल स्ट्रक्चर बनाने देती है। जब वो इनलीगल स्ट्रक्चर बनते हैं जब भी स्टॉप वर्क का नोटिस देगा उसको डेमोलिशन कर देना चाहिए। मगर आज भी मदनपुरे से नागपड़े से लेके इकबाल कमाली के बीच में 80 से 100 गाले ऐसे कि जिसके ऊपर स्टॉप वर्क का नोटिस होने के बाद भी वो 3-3 माला इनलीगल स्ट्रक्चर बन जाता है और लोग कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। तो ये चीज़ बीएमसी की नाकामी है कि उसको पहले ही, क्योंकि बीएमसी के लोग भी कोर्ट में जाने का सब रास्ता बताते हैं उनको, इनलीगल स्ट्रक्चर वालों को कि ऐसा करो कोर्ट में स्टे मिल जाएगा, और जो इनलीगल स्ट्रक्चर बनाता है उसकी, और जैसे कि अपना बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का एई है, वार्ड ऑफिसर है, इसकी कंप्लेंट हम लोग ने बहुत लोग को करे हुए, ऊपर डीएमसी तक के कंप्लेंट करे हुए। अभी देखो KK रंगून वाला कंपाउंड में 3-3 माला इनलीगल स्ट्रक्चर बन गया है। स्टॉप वर्क का नोटिस होने के बाद भी पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, और आज वो कैसी बनी ना उसका कोई टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट की वो रिपोर्ट है, बीएमसी के पास उसका कुछ भी नहीं है, और वो कोर्ट में जाके स्टे ले लिया है। तो अब वो टूटेगा कैसे? ऑफिसर ने उसको लैंड बताया, इसके वजह से वो कोर्ट में गया। बनाने वाले कमर्शियल है या रेसिडेंट्स? कमर्शियल है, सब कमर्शियल है, रेसिडेंस कोई भी नहीं। सब बनाकर भाड़ा ले रहे हैं, सब भाड़े पे देते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाड़े पे दे के उससे ही वसूली करते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये वो बिल्डिंग फैक्ट्री के ना ई वार्ड के उन लोग के ऑफिसर लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इतना स्टॉप वर्क नोटिस होने के बाद भी इतने इनलीगल गाले कैसे बन जाते हैं। लोहे की चाल है, KK रंगून वाला कंपाउंड है, मेरी तो खुद ऑफिशियल कंप्लेंट है उसके अंदर, मगर आज तक के वो डेमोलेशन नहीं हुआ। सिर्फ हमको आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है हम करेंगे, एक्शन लेंगे। कब लेंगे? जब ऐसे कोई लोगों की जान चले जाएगी तब लेंगे। तो मैं यामिनी मैडम से, जो हमारे यहाँ की आमदार है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी सब चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके सब डेमोलेशन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जिनका घर था, लेडीज़ लोग भी वहाँ पर मौजूद है,
परेशान हाल में है और रो रहे हैं इस इलीगल स्ट्रक्चर के वजह से, जो कि ई वोट की नाकामी है ये, जो कि इतनी छूट देकर रखी है, जो कि जो इलीगल स्ट्रक्चर बना रहा है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी बिल्डिंग का एक 3 वाला हिस्सा पूरा गिर गया है नीचे। वो तो रेसिडेंट्स लोगों ने वक्त पर पूरे लोगों को निकाल लिया। तो यहाँ पर अभी मामला आउट ऑफ डेंजर है। BST और मुंबई पुलिस, सोशल वर्कर जितने भी यहाँ के हैं सब ऑन द स्पॉट मौजूद थे लोगों की मदद के लिए। तो हम आगे की अपडेट ऐसी देते रहेंगे। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल। अल्तमश शेख।